थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरीके से ये बड़ी चट्टान और ये चट्टान टूटी है और इसका बड़ा हिस्सा नीचे सतीश के मकान के हिस्से को तोड़ते हुए कल रात को गया है। ये हालात पूरे इलाके के अंदर इस प्रकार के बने, कोई सुरक्षित नहीं है, ना मकान सुरक्षित है, कोई खेत बचा नहीं है, कोई बाग बगीचा बचा नहीं है, जहां पर पेड़ ढह गए हैं। करोड़ों करोड़ का नुकसान हो चुका है, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान निजी तौर पर हुआ है या सरकारी तौर पर हुआ है। ये जो सड़क है ये कई दिनों से अवरुद्ध है। ये सबसे महत्वपूर्ण इलाके की सड़क है, कोटगढ़ इलाके की। ये 1970-71 में डॉक्टर परमार साहब के समय बनी थी, हॉर्टिकल्चर रोड के नाम से। सेब के खेती को आगे ले जाने के लिए ये डॉक्टर परमार का विजन था कि जब तक सड़क नहीं होगी तो सेब मंडियों में नहीं पहुंचाया जा सकता है, उसकी लागत बढ़ेगी। लेकिन आज ये 50 साल बाद ये पूरी सड़क अवरुद्ध हो गई है और पिछले कई दिनों से इस पर यातायात एक किस्म से बंद है। छोटी गाड़ियों को छोड़कर ना बस चल रहे हैं, ना ट्रक चल रहे हैं। लोगों का सीजन शुरू हो गया है। पिछले कल भी बहुत से लोगों ने भुट्टी पंचायत के शिकायत नेगी जी के पास की, जगत सिंह नेगी जी जो माननीय हमारे हॉर्टिकल्चर मंत्री है, और उन्होंने भी आदेश दिए कि भुट्टी के लिए जो पीडब्ल्यू की सड़क जाती है उसको तुरंत चालू करने के लिए। इस समय तो हम शमाटला पंचायत के बल्हाड़ी गांव में है, जहां पर ये पिछले कल ये इस प्रकार का हादसा हुआ है। बाल बचे हैं, लोग सारी रात सो नहीं पाए जब उनको सूचना मिली कि बड़ी बड़ी चट्टानें ये ऊपर से गिर रही है। ये जीता जागता ये आपके पास सबूत है, आप इस चट्टान को देख सकते हैं। और इससे बड़ा हिस्सा इसी चट्टान का ये नीचे सतीश जी के घर पर है। तो ये परिस्थिति है, बहुत कठिन परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी इसी प्रकार की परिस्थिति है। और इसीलिए हम बार बार ये बात अपील कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अपने साधन नहीं है, आर्थिक परिस्थितियां नहीं है, पिछड़ा हुआ प्रदेश है, पहाड़ में रहने वाले लोग हैं जिनके पास बहुत साधन नहीं है, उद्योग आ नहीं सका जिससे एक आय राज को आती। जो यहाँ हमारी आय थी जंगल की, उस पर भारत सरकार का कब्जा हो गया। लेकिन जब आज हम त्रासदी के दौर से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार ने आंखें मूंद करके रखी है और इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है, जिस तरीके से सौतेले के साथ व्यवहार किया जाता है। एक नया पैसा अभी तक राष्ट्र आपदा में नहीं दिया गया। जब तक इसको राष्ट्र आपदा घोषित नहीं करोगे तो साधन नहीं, पैसा नहीं आएगा और जो नुकसान लोगों का हो गया है उसकी पूर्ति करनी बड़ी कठिन हो जाएगी। जितनी मर्जी इच्छा शक्ति जिस मर्जी की रहे, जिस मर्जी सरकार के रहे, वो लोगों के दुख तकलीफ को तो बातों से दूर नहीं किया जा सकता है। लोगों का दुख तकलीफ दूर करने के लिए आपको रुपया पैसा चाहिए और रुपया पैसा आएगा तब जब आप इस त्रासदी को राष्ट्र आपदा घोषित करोगे। नेशनल डिजास्टर, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड अ नेशनल डिजास्टर। नेशनल डिजास्टर इसलिए क्योंकि आज से पहले देश में कहीं इस प्रकार के ये प्राकृतिक आपदा अगर आई हो
ये उत्तराखंड के अंदर हमारी जानकारी है। 2013 में वहां पर ये हुआ, 2014 में साइक्लोन आंध्र प्रदेश में आया। दोनों के समय ये राष्ट्रपदा घोषित किया गया। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में मंडी हो, कुल्लू हो, शिमला जिला हो, ये कोटगढ़ का इलाका हो, बुशहर का हो, अभी थोड़ी देर बाद में हम वहां जा रहे हैं। ये खड़ान जहां पर 5 घर कहा जा रहे हैं, संभव है ज्यादा भी होंगे, वो नीचे जमीन में धंस गए। एक मकान तो ऐसा है जिसकी एक मंजिल धरती के नीचे चले गई, धरती ने चूस ली पूरी की पूरी बिल्डिंग। वहां हमारे मंत्री महोदय भी जाएंगे, हम लोगों के साथ दुख को साझा करने के लिए, उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए, उनको सहारा देने के लिए, उनको हौसला देने के लिए हम अभी थोड़ी देर में जाएंगे। और ऐसे समय में हौसले के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। बगैर हौसले के हम इस कठिनाई से पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस हौसले के साथ हम भारत सरकार से अपील भी कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। और इस प्रकार की विनती और अर्ज शायद किसी ने पहले की नहीं होगी, लेकिन फिर भी भारत सरकार ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि एक दुश्मनी देश के साथ किया जाता है, उस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। हमें सुना है कि 4 तारीख को, जिस दिन परमार साहब का जन्मदिन है, डॉक्टर परमार का, गडकरी साहब आ रहे हैं। जो आए, आपका स्वागत है, हम सब का स्वागत है, हिमाचल प्रदेश में करते हैं। लेकिन जिस दिन आए तो आप खुद दौरा लगा दीजिए, जगह जगह चले जाइए और बताएं कि क्या हमारी त्रासदी ये उत्तराखंड की त्रासदी से कम है, तो हम भी फिर उसका जवाब देंगे। जो साइक्लोन 2014 में ये आंध्र प्रदेश में आया था, इतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी पीड़ा और जितना नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में हो गया है। तो इसलिए हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि संगठित रहें और सरकार के तंत्र की दिशा को बदलने के लिए अपनी आवाज को उठाएं। और अगर श्रमदान भी कहीं देना पड़े तो श्रमदान में भी शामिल हो, क्योंकि आज मिलजुल कर ही इस कठिन घड़ी का मुकाबला किया जा सकता है। और थोड़ी देर बाद हम दोबारा आपसे रूबरू होंगे। जब हम खड़ान पहुंचेंगे, खड़ान में आप देखेंगे कि कितनी दुख तकलीफ में वहां की जनता है। तब तक आपसे विदाई मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर जरूर करें, क्योंकि दुख को जब हम बांटते हैं तो दुख कम होता है। जब दुख को हम अपने तक सीमित रखते हैं तो दुख बढ़ता है। तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं, जो हमारी आवाज को सुन रहा है, जो आज हमारे साथ जुड़ा है, आप इसको जितना शेयर करेंगे उतना भारत सरकार और राज्य सरकार और जो तंत्र है, जो बहुत सा तंत्र आज सोया हुआ है जो सरकार का, वो जागेगा। उनको जागना बड़ा जरूरी है। तब तक आपसे बधाई दोबारा मांगते हुए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।